दोस्तों, भारतीय संस्कृति में स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसी शक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को एक उदाहरण के जरिए बताया है। उनके अनुसार एक स्त्री की क्या पहचान होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों में से एक पत्नी सत्यभामा बहुत ही सुंदर। भगवान श्री कृष्ण अपना ज़्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताया करते थे। सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज़्यादा घमंड हो गया। एक दिन सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। सत्यभामा का प्रश्न सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने उनका घमंड चूर चूर करने का फैसला लिया और कहा, आप मुझे बिल्कुल नमक के समान लगती हो। सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण का यह जवाब पसंद नहीं आया और वह गुस्से से लाल हो गईं और बोली, प्रभु को तुलना करने के लिए कोई और चीज़ नहीं मिली। गुस्से में सत्यभामा वहाँ से चली गईं। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भोज का आयोजन करवाया। भोज का खाना सबसे पहले सत्यभामा को खाने को दिया। सत्यभामा ने पहला निवाला मुंह में रखा और तुरंत ही मुंह से निकाल दिया। सत्यभामा का पारा 7वें आसमान पर था। गुस्से से एकदम लाल आग बबूला हो गई और भगवान श्री कृष्ण से पूछा, बिना नमक का खाना खिलाने का क्या तात्पर्य है। बिना नमक का खाना कोई कैसे खा सकता है। और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, किसने बनाया यह भोज का खाना। बिना शक्कर के कोई मिठाई तो खाई जा सकती है, बिना नमक के नमकीन वस्तु कैसे खाई जा सकती है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर सत्यभामा को बोला, जब मैंने तुम्हें नमक बोला तो तुम बहुत ही क्रोधित हो गई। मेरे कहने का मतलब यही था, तुम मुझे नमक के जितनी प्रिय हो। जिस तरह नमक की अहमियत भोजन में होती है, उसी तरह स्त्री की अहमियत संसार के हर कार्य में होती है। और स्त्री को जल के समान भी बताया। स्त्री जिसके भी साथ रहती है उसका ही गुण अपना लेती है। तभी सत्यभामा को समझ आ गया कि यह सारा नाटक मुझे समझाने के लिए किया गया और वह यह भी जान गई कि प्रभु मुझसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, भगवान ने स्त्री को नमक की तरह इसलिए बताया क्योंकि स्त्री नमक की तरह अपना अस्तित्व मिटाकर अपने प्रेम से अपने परिवार को जीवन भर बांध के रखती है। वो अपने परिवार पर कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देती। स्त्री अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है और सबको खुश रखती है। भगवान ने स्त्रियों की पहचान के बारे में आगे बताते हुए कहा, जो पुरुष अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझते, ऐसे पुरुष दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्ख होते हैं। असल में स्त्रियां ही हैं जो पुरुष के जीवन में खुशहाली लाती हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो पुरुष अपनी पत्नी का निरादर करते हैं तो वह पाप का भागीदार होता है। इसलिए सभी को स्त्री की इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, यह तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई स्त्री की पहचान। और आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में बताते हुए कहा कि जिस स्त्री के पास दया और भावना होती है उसको हमेशा सम्मान मिलता है। और जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं रखती है वो अपने नुकसान के साथ साथ पूरे परिवार को भी हानि पहुंचाती है। इसलिए स्त्री को दया भावना के गुणों को अपनाना चाहिए। स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। उनको कड़वे कट वचन नहीं बोलने चाहिए, इससे स्त्री की शोभा खराब होती है। कट वचन बोलने वाली स्त्री सुंदर होने के साथ साथ रूप के समान होती है। स्त्री में पुरुषों से 6 गुना ज़्यादा सहनशीलता होनी चाहिए। स्त्री को हर परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और उनका धार्मिक होना भी अनिवार्य होता है। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने से जीवन में बहुत ही सफलता मिलती है। धर्म पर आस्था रखने वाली स्त्री अच्छे और बुरे का अंतर आसानी से समझ लेती है। स्त्री की पूजा करने से संतुलन का ज्ञान होता है। दोस्तों, आपने आज जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री की पहचान सत्यभामा को किस प्रकार बताई और आचार्य चाणक्य के नज़रिए से एक असली स्त्री की पहचान क्या होती है। अगर और भी कुछ स्त्री के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।